नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 22 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो जो आज का थॉट है वो क्या है? इफ़ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज, इफ़ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय ने खनन परियोजनाओं की निगरानी हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सत्यभामा पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके जो मंत्री हैं वो है प्रहलाद जोशी। तो यह परियोजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। अब सत्यभामा है क्या? तो सत्यभामा की मैं फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। एस से साइंस, ए से एंड, टी से टेक्नोलॉजी, वाई से योजना, 4 ए से आत्मनिर्भर, बी से भारत, इन, एम से माइनिंग और ए से एडवांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ये सत्यभामा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है? तो ये केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसके जो मंत्री मैंने आपको बताए हैं अभी, प्रहलाद जोशी, ये भी आप नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट जून विद्रोह किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। यह जो विद्रोह दिवस है ये मणिपुर में मनाया जाता है। 18 जून को यह हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में जो इनके जवान गवा दिए थे इन्होंने, उनके लिए 18 व्यक्ति जो इसमें जिनकी मृत्यु हो गई थी उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ग्रेट जून विद्रोह दिवस। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेस्ट नंदीश्यामी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो एवरेस्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। बुरुंडी के जो राष्ट्रपति हैं वो ये बने हैं। यह मई में विपक्ष द्वारा चुने गए थे और इन्हें अगस्त में अपना जो पद था वो ग्रहण करना था, लेकिन हाल ही में जो पूर्व मंत्री पियरे हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने अभी फिलहाल ही में शपथ ली है। और ये कहाँ के बने हैं? ये बुरुंडी के राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्टिस्ट प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व आर्टिस्ट प्राइड डे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। यह एक विकासात्मक विकार है। इसमें क्या होता है, इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं वह संचार या स्वभाव में कुछ तरह की कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं, वो समाज में पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए यह प्राइड डे इनकी सहानुभूति के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। देखिए कोई भी डेज आता है आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो ये आर्टिस्ट डे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डे एक और आ गया है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो इसकी थीम है वो है एवरी एक्शन काउंट्स, COUN है ये, एवरी एक्शन काउंट्स। जो इसकी थीम है वो ये 20 जून को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसे याद रखिएगा। जून में जितने भी टॉप मोस्ट डे आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगर आपको सभी अच्छे से याद हैं। आप सीक्वेंस में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस क्षेत्र में मैगलानोडॉन-बैक्सेन नामक जानवर के अवशेषों की खोज की है? तो कहाँ पे खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 पेंटागोनिया बिल्कुल सही उत्तर है। पेंटागोनिया में यह खोज की गई है। यह एक बहुत पुराना जानवर है। यह जो पेंटागोनिया है यह एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और
क्या हुआ है यहाँ पे टोरांस्टेमाइन नेशनल पार्क में इसके छोटे छोटे दांतों के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है जो ये जानवर है ये डायनासोर के समय का ही एक जानवर है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो लुप्त हुई प्रजाति है वो कहीं से मिल जाती है, उसके अवशेष कहीं से मिल जाते हैं, तो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडियन अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह बुक लिखी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, अरविंद पनगड़िया। पर अरविंद जो पनगड़िया हैं इन्होंने यह बुक लिखी है। यह एक प्रोफेसर हैं। भारत सरकार ने इन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये भारत के सम्मान से भी सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। देखिए कोई भी बुक आती है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इंडियन अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी बुक जो है वो अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीपीआर विट्ठल का 93 वर्ष में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो जो ये वीपीआर विट्ठल जी हैं इनका निधन हो गया है। यह एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यह भारत के पूर्व आईएएस ऑफिसर और अर्थशास्त्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। उम्र क्या है? 93 वर्ष में इनका निधन हो गया है। आपको बता दूं तो 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देती हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द तेलंगाना सरप्लस अ केसेस स्टडी। तो ये बुक आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट बुक है। मैं लिख देती हूँ, द तेलंगाना सरप्लसेस आ केसेस स्टडी, ये इनकी बुक थी। आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है शांति पुरस्कार? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अमर्त्य सेन ने यह शांति पुरस्कार जीता है। यह नोबेल प्राइज विनर हैं और इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। 2004 में यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो दोस्तों इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इन्हें ग्लोबल जस्टिस, एजुकेशन व स्वास्थ्य संबंधी कई सुधार जो इन्होंने किए हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? जर्मन बुक ट्रेड। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, किसे मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे कि हम अपनी वीडियो में आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो आज तारीख है 22 जून। 22 जून का इतिहास में क्या महत्व है? तो 22 जून 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर अकबर का क्या बना दिया था? उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। क्योंकि जो हुमायूं के पुत्र थे वो कौन थे? अकबर थे। तो उन्हें क्या कर दिया था? अपना उत्तराधिकारी, अपने बाद जो राजा बनता है वो घोषित कर दिया था। तो ये कौन सा दिन था? ये 22 जून 1555 था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।